सुनो, मैं अपने मम्मी पापा से मिलने जा रही हूँ। रुको, घर वालों से बात करके बताता हूँ मैं। शादी के बाद एक औरत को अपने ही माँ बाप से मिलने के लिए सभी की इजाजत क्यों लेनी पड़ती है? भाभी रेडी हो ना? अरे हम तो कब से तैयार होके बैठे हैं, तुम ही लोग हमका बाहर नहीं लेके जा रहे हो। देखो भाभी, मम्मी ना बहुत डेंजर है, तो जो भी उनके सामने बोलना बहुत सोच समझ के बोलना। एक बार तो बाजू वाली का मम्मी से झगड़ा हो गया था, मम्मी ने तो बाल खींच के चप्पल से मारा था। और एक बार तो बड़ी भाभी को बिना मतलब ही सुना दिया था, भाभी रोने लगी थी। एक बात बताओ ननद जी, ये सासू माँ साथ निभाना साथिया तो नहीं देखती हैं, जो कोकिला जैसी खड़ूस हो गई हैं। भाभी मेरे सामने तो ये बात बोल दिया, गलती से माँ के सामने मत बोलना, क्योंकि मम्मी किसी को छोड़ती नहीं है। भाभी मुझे आपकी टेंशन हो रही है, कहीं आप ज्यादा चपर चपर करोगे तो माँ आपको ना सुना दे। अरे नहीं नहीं ननद जी, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। तुम जानती नहीं हो, मेरे गांव में एक से एक खड़ूस औरतें थी, सबको यूं बराबर कर देती थी मैं। चलो अब बाहर चलो, सब आपका वेट कर रहे हैं। जी, नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दें और चैनल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। भाभी भैया कहाँ हैं? क्यों, क्या काम है? वो कुछ स्कूल में पैसे की जरूरत है, फंक्शन है इसके लिए। ठीक है, आएंगे तो बोल दूंगी। एक तो मर गए, ऊपर से मेरे सर पे बोझ छोड़ के गए हैं। पैसे दो, ये दो, वो दो। क्या हुआ? जब देखो तब पैसे मांगते रहता है। पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? ये पूरे घर की वसीयत है ना, जो सब आर्यन के नाम पे बाबूजी करके गए हैं। क्या बात कर रहे हो आप? और उससे तुम प्यार से बोला करो, प्यार से रहा करो। हाँ ठीक है। ठीक है, जो मांगे उसे दिया करो। ठीक है ठीक है, मैं भी जाती हूँ उसके पास। हाँ, इसे क्या पता, सौतेला है फिर भी तो भाई है। आर्यन, ये लो पैसे। मैं तो तुमसे मजाक कर रही थी, मैं तुमसे मजाक भी नहीं कर सकती। ठीक और है। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना, बेझिझक मुझे बताना, ठीक है? चलो ओके। इतने सारे पैसे। भाई भाई होता है। माँ जी, हाँ बहू, आपकी चाय का टाइम हो गया, चाय बना दूं? तू चाय छोड़, पहले मुझे ये बता, तू शादी के पहले भी अपनी माँ के पीछे ऐसे ही भागती थी? क्या हुआ माँ जी? बहू, अभी तू बोल रही है कि चाय बना दूं, फिर तू बोलेगी कि पराठे बना दूं, फिर तू बोलेगी कि रात को आलू मटर बना दूं। एक बात बता, क्या मैंने इसीलिए तुझे अपनी बहू बनाया है? नहीं नहीं माँ जी। देख बेटा, मैंने मेरी सारी जिंदगी यही सब काम कर करके गुजार दी है। मुझे कोई अवार्ड नहीं मिला है और ना ही तुझे मिलेगा। तू अभी पढ़ी लिखी है, जवान है, इसलिए कोई बाहर का काम सीख ले। माँ जी, मेरा ब्यूटी पार्लर खोलने का बहुत मन है और मैंने उसका कोर्स भी सीख रखा है, लेकिन अगर मैं काम पे जाने लगी तो मेरे घर का काम कौन करेगा? मेरे बच्चे को कौन संभालेगा? मुझे दादी बनाने की जिद तो मैंने तुझसे की थी ना। अब तू अपनी चिंता खत्म कर, मेरे पोते को मैं खुद संभाल लूंगी। बस तू अपने काम पे जा और अपने सपने पूरे कर। थैंक यू माँ जी। बड़ी बहू और छोटी बहू, तुम दोनों आज ही मायके से आए हो ना, तो मुझे दिखाओ तुम्हारे मायके से क्या क्या आया है। ठीक है माँ जी। जी माँ जी, लेकर आई। ठीक है, मैं बाहर बैठी हूँ, लेकर आओ। अच्छा छोटी बहू, अब दिखा तेरे मायके से क्या आया है। माँ जी ये देखिए, ये मंगलसूत्र मेरी माँ ने दिया है और ये सोने का कंगन मेरे भाई ने दिया है। और बड़ी बहू, तेरे मायके से क्या आया है? क्या हुआ, तू उदास क्यों हो गई, बता। पता है ना, मेरे घर वाली गरीब है, उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। दीदी, जब आपके मायके से कुछ आया नहीं है तो आप इधर क्या कर रही हो? जाओ घर का पूरा काम करो। और माँ जी, मैं 10 दिन तक कोई काम नहीं करने वाली, क्योंकि मेरे मायके से बहुत सारा सामान आया है। बड़ी बहू तू उदास मत हो, मेरे पास कुछ गहने हैं, मैं तुझे दे देती हूँ। और छोटी बहू को जाकर बोल देना तेरे मायके से आए हैं। और तेरे माँ बाप गरीब हैं तो उसमें क्या हुआ, अब तू उस घर की नहीं, इस घर की बेटी है। तुझे किसी चीज की जरूरत है ना तो मुझसे मांगना, मैं तुझे दूंगी। और तू जा अपने कमरे में गहने। बड़ी बहू और छोटी बहू, तुम दोनों आज ही मायके से आए हो ना, तो मुझे दिखाओ तुम्हारे मायके से क्या क्या आया है। ठीक है माँ जी। जी माँ जी, लेकर आई। ठीक है, मैं बाहर बैठी हूँ, लेकर आओ। अच्छा छोटी बहू, अब दिखा तेरे मायके से क्या आया है। माँ जी ये देखिए, ये मंगलसूत्र मेरी माँ ने दिया है और ये सोने का कंगन मेरे भाई ने दिया है। और बड़ी बहू, तेरे मायके से क्या आया है? क्या हुआ, तू उदास क्यों हो गई, बता। पता है ना, मेरे घर वाली गरीब है, उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। दीदी, जब आपके मायके से कुछ आया नहीं है तो आप इधर क्या कर रही हो? जाओ घर का पूरा काम करो। और माँ जी, मैं 10 दिन तक कोई काम नहीं करने वाली, क्योंकि मेरे मायके से बहुत सारा सामान आया है। बड़ी बहू तू उदास मत हो, मेरे पास कुछ गहने हैं, मैं तुझे दे देती हूँ। और छोटी बहू को जाकर बोल देना तेरे मायके से आए हैं। और तेरे माँ बाप गरीब हैं तो उसमें क्या हुआ, अब तू उस घर की नहीं, इस घर की बेटी है। तुझे किसी चीज की जरूरत है ना तो मुझसे मांगना, मैं तुझे दूंगी। और तू जा अपने कमरे में गहने।
अरे आ गई तो फिर से खर्चा बढ़ाने? नहीं भाभी, मैं तो माँ से मिलने आई हूँ। माँ से मिलने आई है ना, तो माँ से मिलके चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और बता माँ, तू कैसी है? अरे बेटा, तू आ गई? हाँ। बाबू को भी लेके आई है, कुछ दिन रहेगी ना? नहीं माँ, घर पर बहुत जरूरत है। तेरा तबीयत कैसा है? मैं तेरे लिए पैसे लेकर आई हूँ। अच्छा, तबीयत खराब के बहाने बुलाकर बेटी को पैसे दिए जा रहे हैं? अरे बहुए, चुप कर बुढ़िया, तुझे ज्यादा दिक्कत हो तू चल मेरे घर। नहीं बेटा, तेरे जैसी मेरी बहू भी है जो मेरा बहुत देखभाल करती है, उसे छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ? तेरे साथ मैं नहीं जा सकती, वैसे भी बेटियों के घर माँ नहीं जाती। मुझे माफ कर दीजिए। आखिर में माँ बेटियों के घर क्यों नहीं जाती? कमेंट्स बॉक्स में बताएं। अरे बाजन, तू कहाँ चली इतना सज बन के? माँ जी, आज छठ पूजा है ना, तो मैंने छठी मैया का व्रत रखा है। अरे तुझे इतना नहीं पता है कि जिनके बच्चे होती हैं वो रखती हैं ये व्रत। तेरी जैसी बाजन का क्या काम है वहाँ पर? माँ जी, इसीलिए तो मैंने छठ मैया का व्रत रखा है कि मेरी सूनी गोद छठ मैया अगले साल तक भर दें। तुझे ना ये खुशी कभी नसीब नहीं होगी। माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? आपको तो खुश होना चाहिए ना कि मैं इस घर की वारिस के लिए छठ मैया का व्रत रख रही हूँ। अरे तू बाज के बाज ही रहेगी क्या? जिनकी औलाद नहीं होती है वो छठ मैया का व्रत नहीं रख सकती है? तू मुझसे जबान लड़ा रही है। अरे मेरा दिल दुखाएगी तो जिंदगी में कभी तू माँ नहीं बन पाएगी। ये मेरी बद्दुआ है। मुझे माफ कर दीजिएगा माँ जी, अगर मैंने अनजाने में आपका दिल दुखाया हो तो। मेरा आपका दिल दुखाने का कोई भी इरादा नहीं था। पता नहीं कहां से मेरे बेटे की नसीब फूटी थी जो तेरे जैसे बहू को लाकर इस घर में रख दिया।